आपकी आवाज़ टेरागाज यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज हमारी मुलाकात टेरागाज क्षेत्र भ्रमण के दौरान आए हुए प्रोफेसर मसवीर साहब से। आइए जानते हैं इनसे कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के कैसी तैयारी है इनकी पार्टी की और ये किस मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। देखिए, प्रजातंत्रीय व्यवस्था में चुनाव तो नित्य होना है। जहाँ तक मेरी बात है, मैं पिछले 10-15 साल से लगातार इस राजनीति में सक्रिय हूँ। ये हमारी बदकिस्मती है या ऊपर वाले को पसंद नहीं है कि कभी थोड़ा थोड़ा वोट से मैं हार जाता हूँ। तो मैं तैयारी चुनाव में कुछ भी नहीं, मैं हर वक्त तैयार हूँ, हर वक्त जनता के बीच हूँ। अब तक आपके बीच कोई एमएलए, एमपी, प्रमुख, चेयरमैन, मुखिया बन के आया होगा। प्रोफेसर मसवीर आलम कभी एक मेंबर भी नहीं बना, लेकिन आपके बीच आज 30 साल से है और आगे भी चाहे एमएलए बने ना बने उसकी चिंता नहीं है। मैं आपके बीच रहूँगा। चुनाव जब भी आएगा मैं उसको लड़ने के लिए तैयार। खासकर एक मुद्दा जो है टेरागाज से बहादुरगंज मुख्य रोड जो है, इसका हाल आप खुद देख करके आए हैं अभी। आज भी इसके बारे में बताइए। आज भी मैं लाइव था। उसमें मैंने बोला कि टेरागाज से बहादुरगंज का जो मुख्य मार्ग है, आज उसमें आदमी, गाड़ी घोड़ा तो दूर की बात, आदमी नहीं ठीक से चल सकता है। 18 साल से 20 साल से आप प्रतिनिधि हो। आप एक रूटीन वर्क के अलावा, रूटीन वर्क होता है कि एज यूजुअल हाजिरी बनाना, आना जाना, बस वही, उससे अलावा कोई काम नहीं किया। फंडिंग हुआ, फंडिंग आया प्रखंड में तो काम होना है। आपने अपने प्रयास से 18 साल में कोई एक काम लाइए जो बताए आप वो करा दे पूरे बहादुरगंज विधानसभा में। मैं तो 2010 में हार भी गया जदयू के चुनाव से। टेकनी घाट में चुनाव सभा में इसे नीतीश कुमार से वादा करवाए थे। वो कुछ लोग होंगे टेकनी घाट में, आप लोग 2010 में जब मैं हार गया, वो वादा किया था कि हम बना देंगे, लेकिन जब मैं हार गया तो मटिया दिए। ज़बरदस्ती उनको पकड़ के लाके कौल नदी में उतारे थे जी। और कौल नदी में कोई विधायक नहीं था, वहाँ किसी विधायक को नहीं बुलाया था, कोई प्रतिनिधि को नहीं बुलाया था। प्रोफेसर मसवीर आलम को बुलाया था मंच पर, नीतीश कुमार, जो लोग होंगे याद होगा आपको। मैं तो हार के भी बना दिया। अच्छा, तो क्या आगामी जो चुनाव है इसमें अगर नीतीश कुमार अगर अपनी पार्टी से आपको फिर से चुनाव लड़ने के लिए अगर ऐसा कोई ये करते हैं तो क्या आप उधर चले जाएंगे? कुछ नहीं जी, नहीं। राजनीति में समय और परिस्थिति होता है। मैं जहाँ हूँ वहीं खुश हूँ। मैं अवाम से कहूँगा, मेरा दल भी गठबंधन की बात हो रही है, अन्य दलों से हो रही है, थर्ड फ्रंट से हो रही है। जहाँ भी सुविधा हमको होगा हम आएंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि भाजपा जो दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी आपको कहती है ना भाई आज, लेकिन आज वो भी 17-18 दल को मिला के सरकार चला रहा है। कोई एक पार्टी नहीं है। कांग्रेस जो 135-37 साल की पार्टी है, आज बिहार में अपना वजूद तलाश कर रहा है कि नहीं? आज उसका एमएलए बिक जा रहा है दिन में रात में। अच्छा, एक और अहम सवाल मेरा ये है, मैं जहाँ हूँ वहीं से चुनाव लड़ूंगा। हमारे पार्टी के गठबंधन की बात चल रही है, फिर राजनीति में कुछ भी संभव है। अच्छा, एक और अहम सवाल सुन लीजिए सर। पहले मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। ये एक बहुत ही अहम सवाल है। जो भी नेता आते हैं वो हमेशा यही बोलते हैं कि हम बहुत अच्छा से विकास करेंगे पूरे विधानसभा में, लेकिन हमेशा टेरागाज को ही माइनस करके, मतलब कोई विकास नहीं। टेरागाज में कुछ विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है। क्या आप टेरागाज में कुछ खास करना चाहेंगे, बताइए। देखिए, मैं इससे भी पहले मेरा कई इंटरव्यू आया है कि आपने देखे होंगे कि मेरे सूची में सबसे पहला टेरागाज, सबसे पहले मैं अगर कहूँ तो, क्योंकि टेरागाज मेरा जन्म स्थली भी है। मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, इसी झुनकी मुसारा पंचायत में, नया बस्ती में, समझे। इसलिए आप अगर यहाँ का दर्द झेले हैं तो मैं भी थोड़ा बहुत झेला हूँ, समझे। इसलिए मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। जहाँ तक टेरागाज के पिछड़ेपन का कारण है, उसके लिए कहीं ना कहीं टेरागाज की जनता जिम्मेदार है, या यहाँ का सिस्टम, यहाँ का व्यवस्था जिम्मेदार है। गुस्सा मारने की बात नहीं, मैं उसको समझा दे रहा हूँ। टेरागाज किशनगंज जिला में रहते हुए हमेशा अररिया से जुड़ा हुआ रहा जी, सिकटी विधानसभा से जुड़ा हुआ रहा। सिकटी विधानसभा में रहने के कारण कभी अररिया वाले टेरागाज को तवज्जो नहीं दिए। हम लोग छोटा थे, अजीम साहब यहाँ चुनाव लड़ते थे, गुरु का गोश्त और चावल दे के चुनाव में वोट लेने का काम करता था। फड़ाबाड़ी में, हाटगांव में, मठियारी में देने के बाद वो जीतने का काम करता था। यहाँ हमेशा हिंदू मुसलमान की राजनीति हुई। शीतल प्रसाद गुप्ता आया, थोड़ा बहुत प्रयास हुआ, थोड़ा किया, वो भी चुपचाप चले गए। मंडल जी आया, वो भी ऐसे करके चले गए। अब आपको जुड़ने का कितना साल हुआ? 10 साल हुआ। 10 साल में दावे के साथ बोलता हूँ
मैं 2010 में हार भी गया हूँ। मैं आज भी बोलता हूँ, कोई पढ़े लिखे लोग हैं, आरटी लगाइए। 2010 से 15 के अंदर जितना पैसा टेरागाछ को मिला उतना किसी दूसरे प्रखंड को नहीं मिला। ये और बात है कि यहाँ के प्रतिनिधियों ने ठेकेदार से मिली भगत करके, ठेकेदारी करके रोड में बालू बिछाने का काम किया, गिट्टी और अलकतरा के जगह बालू बिछाने का और मिट्टी बिछाने का काम किया, वो नहीं टिका। जो मुख्य मार्ग, कितना बार इसमें काम हुआ, इसका कंप्लेन भी हम लोग किए थे इस रोड का। इसका ब्लैक लिस्टेड हुआ है। ये जो कंपनी जो ठेका लिया था वो ब्लैक लिस्टेड भी हुआ है। इसके लिए जिम्मेदार कौन? घर का चौकीदार ना होगा भाई, पहरादार ना होगा। आप जिसको नुमाइंदा बनाए वो क्या किया? उसको तो पीसी चाहिए साहब, पीसी लेके वो चले गए, तो काम कैसे होगा? फंडिंग 10 साल में सबसे ज़्यादा टेरागाछ हुआ। और अच्छा, चलिए कोई एक ऐसा काम आप बताइए जो टेरागाछ के लिए, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो कोई एक ऐसा बड़ा लेवल का कोई काम बताइए जिसको करना चाह रहे हैं। के लिए काम आज नहीं, काम किया हुआ है। ये अंजहानी तस्लीमुद्दीन साहब ने एक महानंदा बेसिन योजना पास किया था, समझे, 2008-9 में। उस योजना 1750 करोड़ की योजना है। उस योजना के अंतर्गत कौल कनकी नदी, महानंदा, डोक, मेची, पड़मान, ये सभी नदी के बांध को बांधना है और उसमें नाला निकाल के खेत में पानी ले जाना है ताकि वो नदी का कटाव, उसके लिए ज़मीन अधिकृत हो रहा है, ज़मीन का सर्वे हो रहा है। अभी आप देखे होंगे मटियाली बरसात के पहले आया था कुछ लोग, ज़मीन वाले को मुआवजा दिया जाएगा, बांध बनाया जाएगा। सबसे पहला कि वो जितना जल्दी, जिस दिन वो ज़मीन पर उतर गया उस दिन टेरागाछ खुशहाल हो जाएगा। टेरागाछ बाढ़ की, अभी रेतवा इधर से काट के उधर निकल जाता है, अभी कोलकन की इधर से काट के उधर निकलता है, उसी में ना तबाही। टेरागाछ का कारण दो है, एक तो अररिया से टेक, दूसरा है कि कौल कंडकी और रेतवा इसी क्षेत्र में पड़ा। आज यहाँ पकड़ा तो कल वहाँ निकल गया। अच्छा, एक और बहुत बड़ी समस्या है जो टेरागाछ वालों को हमेशा झेलना पड़ रहा है, ये बिजली का समस्या। टेरागाछ वालों को बिजली जो है, हम लोगों को अररिया जिला से जोड़ा गया है, किशनगंज से क्यों नहीं जोड़ा गया? क्या इस बारे में क्या? 15-20 दिन पहले हम यहाँ मामला आया था, ये लोग कहे थे, फ़ोन किए थे कि बिजली नहीं रहता है, तो एग्जीक्यूटिव अररिया, एग्जीक्यूटिव किशनगंज से हमारी बात हुई। ये जो नदी का मामला है, ये कौल कनकी नदी की वजह से टेक करने का बिजली का, तो यहाँ से कठिनाई हुई। तो इसके लिए चल रहा कार्य, मैंने प्रोसेस में है कि किशनगंज से इसको जोड़ा जाए, क्योंकि नदी वदी का मामला है, इसको तत्काल इससे जोड़ा गया है। अभी खास करके आप लोगों को तकलीफ इसलिए हो रही थी कि तार, वो जो पुराना तार बदला जा रहा है, पुराना तार, तो इसलिए महीना 1.5 महीना उससे होगा। दूसरा है कि बाढ़ और आंधी लेके वो फॉर प्रिकॉशन, जैसे कि आप करंट है, बाढ़ है, बाढ़ आके उखाड़ दिया, करंट आ गया तो पानी में ना करंट आ जाएगा। ऐसे भी 10 आदमी, इसलिए लोग जानबूझ के भी थोड़ा सा हवा आता है, थोड़ा सा बारिश होता है तो लाइन को काट देता है। इसलिए 1-2 महीना तो बर्दाश्त करना होगा। वैसे समस्या हर जगह 2-4 घंटे का है। अभी परसों दिन भी बात हुई दिल्ली का कि वहाँ भी लाइन नहीं है। और कभी कभी हम तो कहेंगे, ये बात मैंने इसमें मत लीजिए आप लोग, अदरवाइज कि कभी कभी ऐसे भी गर्मी में भी बैठना चाहिए। आज जो हम लोग बचे हुए हैं ना,